वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपल पैक वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं सीमेंस मेक अर्थ लीकेज रिले 7UG084। और इस टाइप की जितनी भी रिलेज आती हैं उन सब का प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली सेम रहता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किसी भी रिले की प्रोग्रामिंग ईजीली कर सकते हैं। और इसके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उन सब का मैनुअल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके मैनुअल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस रिले की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं कि कैसे इसके मेन्यू और सब मेन्यू में हमें इस पर एंटर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर इस रिले के मेन मेन्यू में अगर हमें एंटर करना है तो अप एंड डाउन की को 3 सेकंड तक दबा के रखना है और ऐसे ही हम इससे बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मेन मेन्यू में अगर हमें स्क्रॉल करना है तो रीसेट बटन और इधर अप और डाउन की दबा के हम मेन मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हैं। अब मेन मेन्यू के किसी पार्ट के अगर हमें सब पार्ट में जाना है या हमें सब मेन्यू में अगर हमें जाना है तो उसमें जाने के लिए केवल अप की दबाना है। अप की दबाएंगे तो हम उसके सब मेन्यू में एंटर कर जाएंगे। अब अगर हमें सब मेन्यू में स्क्रॉल करना है तो अप एंड डाउन की के थ्रू हम सब मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हैं। देन द लास्ट वन, अगर किसी पैरामीटर को बदलना है तो रीसेट बटन को कंटिन्यूसली दबा के रखना है और इधर अप की और डाउन की को दबाना है अगर पैरामीटर को बढ़ाना है घटाना, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये रिले है हमारी और इसके साइड में मैंने मैनुअल का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है ताकि आपको समझ आता रहे कि बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, अभी अप एंड डाउन की को मैंने यहाँ पे 3 सेकंड तक लगभग दबा के रखा। सबसे पहले आ गया मेरे पास RL1। अभी रीसेट बटन दबा के हम दबाएंगे डाउन अप की TM1 RN2। ठीक है, इसके बाद मेरे यहाँ पे आ गया हिस्टेसिस, उसके बाद आ गया PL2, उसके बाद मेरा लास्ट में आ गया रीसेट। ठीक है, अब मेरे को जाना है सब मेन्यू में। सब मेन्यू में मैं गया, केवल अप की को ही मैंने यहाँ पे दबाया। उसके बाद मेरा यहाँ पे सबसे पहले आ गया रेंज, देन आएगा SV। ऐसे देखिए रेंज यहाँ पे क्या है, ये टोटल 4 इसके अंदर रेंज है 33 मिली एम्पियर, 550, 5.50 एंड 30 मिली एम्पियर। ठीक है, तो जिस भी रेंज में आपको सेट करना है वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, वैल्यू हम डालेंगे आगे SV में, सेट ट्रिप वैल्यू। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जैसे आप इसको छोड़ेंगे ना उसमें क्या वैल्यू सेट है वो अपने आप ही उसके अंदर दिखाने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर अभी मेरा सेट है 5.50। अभी मैं आ जाता हूँ आगे SV में। SV में क्या वैल्यू मुझे इसके अंदर डालनी है, देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है 6, वो मेरा। ठीक है, 6 की वैल्यू को अभी रीसेट बटन दबा के अप एंड डाउन की से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू अगर 10 एम्पियर अगर डालना है तो मेरे को पहले रेंज में जाना पड़ेगा और उसके रेंज को 30 एम्पियर तक मेरे को डालना पड़ेगा। देन ओनली मैं उसकी रेंज को यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है इंस्टेंटेनियस ट्रिप सिलेक्शन। इंस्टेंटेनियस मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑन है और वो 5 टाइम्स है सेट करंट। ठीक है, देखिए ऑन है। उसके बाद मेरा आ जाता है मोड है मेरा यहाँ पे, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, ऑन एंड ऑफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन ऑन मोड कॉन्टैक्ट विल बी चेंज ओवर द स्टेट इन नॉर्मल कंडीशन। अगर आपने इसको ऑन रखा तो जो कॉन्टैक्ट हैं वो मेरे नॉर्मल कंडीशन से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अगर वो NO है देन इट बिकम NC। अगर आप इसको अगर ऑफ कर देंगे तो देन इट विल बिकम नॉर्मली NO अगेन। देन इट इज़ द लैच। इफ द लैच इज ऑन यूजर हैज़ टू रीसेट द यूनिट मैनुअली व्हेन द फॉल्ट इज रिमूव्ड। लैच का मतलब अगर लैच ऑन है तो कोई भी फॉल्ट आएगा तो यूज़र को रिले पे आके ही फॉल्ट को रीसेट करना पड़ेगा। इसके अंदर ये लैच का ऑप्शन, अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो फॉल्ट जैसे जाएगा ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो जाएगी। वो अभी आपके ऊपर है आपको कैसे इसे रखना है। ठीक है, मोड ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं, मेरा आएगा यहाँ पे रिले 1। अभी एक बार TM1 में जाके हम इसे देखते हैं। देखिए TM1 में मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, ट्रिप, रिकवरी टाइम एंड द पावर ऑन। TM1 में चलते हैं एक बार, आपकी दबा के हम अंदर गए। ये मेरा आ गया ट्रिप टाइम, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये मेरा आ जाए यहाँ पे रिकवरी टाइम को भी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, पावर ऑन। ठीक है, यही 3 इसके अंदर ऑप्शन है, ट्रिप, रिकवरी टाइम एंड P ऑन। ठीक है, अभी हम इसे बाहर आते हैं, एक सेकेंड। TM1 पे आने के बाद हमने रीसेट एंड अप की को दबाया और यहाँ से अभी हम
बाहर आ गए RL1 पे। तो इस तरह से जो बेसिक जो क्विक जो प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या फॉल्ट आता है। ठीक है, देखिए ट्रबल शूटिंग सबसे ज़्यादा तो इसमें जो फॉल्ट आता है वो मेरा आता है CTE, और जब भी CTE फॉल्ट आएगा तो रिले कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको। ठीक है, और इसको जब भी ये फॉल्ट आएगा मतलब आपके CBCT के कनेक्शन या तो आपके सही नहीं है और या उसके S1 S2 उल्टे हैं। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ इसके वायरिंग पार्ट पे। ये है इसका वायरिंग पार्ट। देखिए CBCT के कनेक्शन आपके होंगे S1 एंड S2 में, और RYB आपको उसके अंदर से निकालना है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अर्थ को कभी भी CBCT में से नहीं निकालना है। एंड ऑक्सिलरी सप्लाई के मेरे कनेक्शन यहाँ पे L एंड N, रिले 1 जो है मेरी, और वो मेरी है 15, 18 एंड 16। ठीक है, और सिमिलरली जो रिले 2 है वो है 25, 26 एंड 26। इसमें 25 कॉमन है एंड इसमें मेरा 15 कॉमन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।